चूँकि हमारा एक मैनचेस्टर हब बन गया है कानपुर, जिसमें कि बहुत सारे उद्योग स्थापित हैं। तो बात करते हैं कि बहुत सारे राज्यों से हमारे लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग हमारे रेलवे से ही सफ़र करते हैं। करीब 50% जनता हमारी बसों से भी सफ़र करती है। तो यहाँ पे आपको आने और जाने के साधन इतने ज़्यादा मिलेंगे कि हर आपको 1-1, 2-2 मिनट में बसें आपको अवेलेबल होंगी कि कौन सी बस किस सिटी में जा रही है और किस सिटी से आ रही है। तो यहाँ पे जितने भी बस चलाने का जो एक शेड्यूल जारी किया गया है, वो करीब अगर देखा जाए तो यूपी में हर ज़िले की बसें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, जिसमें कि आदमी बैठ के अपने गंतव्य तक जा सकता है। दूसरी चीज़ें हैं कि दूसरे लोगों मतलब दूसरे राज्यों से जो लोग आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बस से ही सफ़र करते हैं और इसलिए भी आते हैं क्योंकि चूँकि मैनचेस्टर हब है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है, तो रोज़गार के माध्यम से भी वो बस से ही सफ़र करना उचित समझते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम टाइमली पहुँच जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए जो हमारा स्टैंड है आज की डेट में हर तरीके से हर सुविधाओं से लैस हो चुका है। क्योंकि पूरे ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं और एक रूम पर्टिकुलर इसलिए बनाया गया है कि ताकि जितने भी वहाँ की गतिविधियाँ हैं वो हमारी वहाँ पे उस रूम में सारे मॉनिटर्स लगा के उस पर मॉनिटरिंग की जाती है। कहीं कुछ गलत होता है तो तुरंत पिकेट जो वहाँ पे तैनात हैं उनको निर्देश दे के उस चीज़ पे कार्रवाई करने को बोला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, चूँकि हमारा वहाँ पे गेस्ट रूम भी बने हुए हैं कि अगर हमारा कोई व्यक्ति आता है और वहाँ पे अगर उसको टाइम लगता है तो वहाँ बैठ के वो इंतज़ार कर सकता है। तो यात्री रूम भी बना हुआ है, गेस्ट रूम भी बना हुआ है। टिकट के लिए आपको सारी सुविधाएं मिली हुई हैं कि टिकट आप कहीं की भी ले सकते हैं। टिकट काउंटर भी इसीलिए बनाए गए हैं। और दूसरी चीज़ें हैं कि रोज़मर्रा की ज़रूरत के जो सामान भी है वो भी आपको वहाँ पर मिल रहा है। इवन कि आपको अगर बस स्टैंड पर अगर आ गए हैं और कोई भी चीज़ अगर आप जल्दबाजी में नहीं ला पाए तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल रही हैं जो आज की डेट में ज़रूरत की हैं, चाहे वो खान पान से संबंधित हो, चाहे मोबाइल से संबंधित हो या और किसी चीज़ से संबंधित हो। करीब आपको सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो लोग ये भी थोड़ा सा अच्छा होता है कि अगर कोई आदमी आ जाता है और उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अवेलेबल है। कोई बता रही है और उस समय उसको लग रहा है कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ें चाहिए और तो जनरली बस स्टैंडों पर ऐसी सुविधा सुबह नहीं मिल पाती है, लेकिन यहाँ पे आपको चाहे सुबह आप 4 बजे भी आएँ और 5 बजे भी आएँ तो भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ये चीज़ भी अच्छी है कि मतलब जो लोग आ रहे हैं अगर उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे वो चीज़ मिल रही है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि यहाँ से जो भी बसें जा रही हैं उसकी भी मॉनिटरिंग कंटिन्यू चल रही है। वहाँ पे आज की डेट में बसों में चिप लगाने की व्यवस्था कर दी गई है और करीब आधे बसों में चिपें भी लगा दी गई हैं कि उसकी मॉनिटरिंग चूँकि वहाँ पे इसलिए होती है कि बस कहाँ पे रुकी हुई है, कहाँ फंसी हुई है, वो ऑलरेडी उस चिप के माध्यम से वहाँ पे मालूम हो जाता है। दूसरी चीज़ है उससे हमें टाइम टेकिंग भी मालूम हो जाता है कि वो बस कितने निर्धारित समय पे पहुँच पाएगी या कहीं फंसी है तो कितना टाइम उसको वहाँ पे लग जाएगा और वो वहाँ पे कितने समय में पहुँचेगी। तो इसकी जानकारी समय पे वहाँ पे मिलती रहती है। दूसरी चीज़ है कि शाम के समय में जब हमारी फैक्ट्री एरिया से आदमी छूटता था तो झकरकटी और जो हमारा टाट मिल है उसके बीच में इतना ज़्यादा जाम लगता है कि कहने की बात ही नहीं है। वहाँ पे अगर किसी को अगर स्टेशन पहुँचना है, मतलब अगर सपोज दैट वहाँ पे किसी को स्टेशन पहुँचना है या स्टैंड पे पहुँचना है बस स्टैंड पे, तो वहाँ पे झकरकटी से अगर वो चला भी है तो उसको कम से कम पौन घंटा 1-1 घंटा लग जाता था। तो आदमी कभी भी ये होता था कि अगर किसी को कहीं पे भी जाना है तो करीब वो 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले निकले ताकि वो अपने समय से वहाँ पहुँच जाए, भले वो वहाँ पे थोड़ा सा इंतज़ार करे। तो जाम की समस्या में अगर फंस गया तो कम से कम टाइमली तो वहाँ पहुँच सके। आज की डेट में हमारा जो टाट मिल पे जो हमारा पुल बना हुआ था उसको समांतर भी करने के लिए तैयारियां चल रही थी और जो कि आज की डेट में पूरी हो गई हैं और समांतर पुल हमारा चालू हो गया है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 1 वे रूट हो गया है, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना। तो जो जाम की स्थिति जो पहले बनती थी, दिन भर आए दिन वहाँ जाम लगा रहता था, वो अब जाम की स्थिति अब वहाँ पे नहीं है और अब आप किसी भी वक्त
पहुंच सकते हैं अपने गंतव्य तक, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। दूसरी चीज़ें हैं कि समय समय पे आपको, आप चाहे रात में भी आए तो रात में भी आपको बसें मिलेंगी। अपने जिस सिटी में आपको जाना है उसकी आप लोकेशन पता कर लीजिए, बाकी आपको वहाँ से आपको बस मिल जाएगी। तो ये देखा जाए कि अगर हम अपने बस स्टैंड की बात करते हैं तो यहाँ समय समय पे बसें चलती रहती हैं, और अगर हम पूरे दिन का एक फेरा देखें तो करीब 200 से 300 बसें कंटिन्यूअस में आना और जाना होता रहता है। तो ये हमारे कानपुर के लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से मतलब हमारा रेलवे हमारा काम कर रहा था, और रेलवे में जो हमारे पैसेंजर आ रहे थे जा रहे थे, तो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्स हमारा कानपुर जो हमारा बस स्टैंड का है उसको मिल रहा है कि यहाँ पे भी अब सारी सुविधाएं इतनी अच्छी हो गई हैं कि जो पहले लोग कतराते थे कि बस में सफ़र नहीं करेंगे, लेकिन आज वो बस में सफ़र करते हैं और लॉन्ग जर्नी की सफ़र करते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कहीं पहले से जाना, पहले से डिसाइडेड है, तो आप वहाँ की पहले से बुकिंग आप करा सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके SMS के थ्रू आपको मिल जाती है, ताकि आप अपने समय से उसी समय पहुँचें। जब आपको जाना है तो आप उसी के हिसाब से अपने घर से निकलें और अपने समय पर पहुँच जाएँ, और वहाँ से आप अपने गंतव्य को जा सकते हैं। आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उस पे जो भी अपडेट आपको मिल रहा है उस पे आपकी कोई भी प्रतिक्रिया हो, तो आप हमको कमेंट्स बॉक्स में लिख के आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। जिस तरह से मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि आप लोगों का प्यार मेरे ऊपर बना हुआ है, तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो भी आपको अपडेट देता रहूँ आप उसको देखते रहें और अपने को अपडेट करते रहें। और आप जो अपना प्यार मेरे को जिस तरीके से दे रहे हैं, बस आपका प्यार इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए नई से नई टॉपिक पे वीडियो बना सकूं और आपको उससे अवगत करा सकूं। बस मेरा मानना ये है कि मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूं, अगर मेरे इस कार्य से आप लोगों की चीज़ें सही हो सकें, यहाँ कहीं पेमेंट फंसे हुए वो मिल सकें, या आपको नई जानकारी मिल सके, तो मैं यही बस चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के इसी तरह से काम करता रहूँ, ताकि आप हमारे जो वीडियोज़ हैं वो देखें, और हमारा जो भी चैनल हमारा नॉलेज इन्फो का है इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उस पर कमेंट्स करके अगर आपको कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट्स करके मेरे को बता भी सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको सल्यूशन भी बता सकूं। दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों यारों से भी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि जैसे आप अपडेट हो रहे हैं तो वैसे वो लोग भी हमारे चैनल के थ्रू अपडेट होते रहें। क्योंकि अगर हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी नया वीडियोज़ मैं आपको डालता हूं तुरंत आपके पास वो आता है, और आप उसको देख के अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका प्यार इसी तरह मेरे ऊपर बना रहे। धन्यवाद दोस्तों।